12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया था, जिसके कारण 270 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। प्लेन क्रैश में जान गंवाने वालों में से गुजरात के पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय रूपाणी भी शामिल थे, जो लंदन अपनी पत्नी और बेटी से मिलने के लिए रवाना हुए थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि विजय रूपाणी के साथ साथ उन सभी लोगों का सफ़र इस प्लेन के साथ ही खत्म होने वाला है। प्लेन क्रैश होने के कारण कोई जिंदा नहीं बचा और सभी की बॉडी बुरी तरीके से झुलस गई, जिसके बाद डीएनए मैचिंग के जरिए शवों की पहचान की जा रही है और उन्हें उनके परिवार वालों को सौंपा जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को विजय रूपाणी के शव की पहचान की गई और आज यानी कि सोमवार को राजकोट में उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, जहां पार्टी के सारे लोग, उनके नाते रिश्तेदार, घरवाले और तमाम लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे उनकी पत्नी ने खुद को संभालते हुए उन्हें आखिरी विदाई दी है। नाम भावेन भट्ट है। मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरफ से वर्क कर रहा हूँ। सर, पहले तो मैं सभी दिवंगत आत्माओं के जो ये हादसे के शिकार हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पण कर रहा हूँ। पूजित रूपाणी मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना हमारे रूपाणी साहब और उनकी बहन का संतान था जो पूजित, उनके निधन के बाद ये उनकी मेमोरीज में ये पूजित रूपाणी मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की गई है 1994 में। उद्देश्य वही था कि बस एक हमने पूजित गवाया है तो हम लाखों पूजित को, जैसे इस्लाम एरिया के सभी बच्चे को, सबको, उनको कुछ हम कर सके उनके पीछे, ऐसे उद्देश्य से ये ट्रस्ट की स्थापना थी। और दूसरा तो ये था, प्रोजेक्ट का ट्रस्ट का मेन हेतु यही था, वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के उसी दिशा में हमारे सभी प्रोजेक्ट कार्यरत है। दूसरी बात यह है, शैक्षणिक प्रोजेक्ट है हमारा आरोग्य का प्रोजेक्ट है, तो वैसे समाज सेवा का ये जुड़ा हुआ हमारा ट्रस्ट है। सर क्या बताऊं, विजय भाई का तो ये हार्ट था, पूजित रूपाणी ट्रस्ट, उनको काफी लगाव था। 1994 से जब स्थापना हुई से तब भी से जब भी सभी प्रोजेक्ट में उनका मार्गदर्शन रहता था, उसकी ऊफ रहती थी, उनका निर्देशन रहता था। वो इतनी चिंता करते, इतने वो इन्वॉल्व थे कि वो कैसे बढ़वत्तर बनाया जाए, कैसे स्ट्रांग बनाया जाए, लोकोपयोगी बनाया जाए, ऐसी उसकी दिशा थी और मार्गदर्शन था कि बस प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए कि उसके सही लाभार्थी को उसका लाभ मिल सके, वंचितों की वहां तक हम पहुंच सके, ऐसा सबका उद्देश्य था। सर लास्ट महीने ही सर यहाँ पे आए थे और अभी हम भी, हमारे जो एक प्रोजेक्ट है ज्ञान प्रबोधिनी प्रोजेक्ट, उसमें लास्ट ईयर हमारे बच्चों ने आईआईटी में एडमिशन लिया है। तो वो 4 बच्चे यहाँ पे आए थे लास्ट ईयर जो एडमिशन लिया है, तो वो मिलना चाहते थे सर। तो हमने फोन किया, सर आप तो साहब अवेलेबल थे राजकोट में, तो उन्होंने फोन किया चलो आ जाओ घर पे। तो हम घर पे मिले थे और इतना इंटरेक्शन किया, ये रिसेंटली बात है, पूरा उनके साथ लगाव से बात की कि आपका कैसा एजुकेशन चल रहा है, क्या आगे करना चाहते हो, उसमें कुछ जरूरियात है, कुछ भी है, मगर इतना डीप इंटरेक्शन किया है तो वो हमारी मेमोरीज भी रही है सर। रेगुलरली आते थे यहाँ पे राजकोट में, तो वो रेगुलरली जब भी राजकोट में आते हो तो पूजित रूपाणी ट्रस्ट में आते ही थे। पार्डन, आप क्या पूछना चाहते हैं? जी, सर का जन्मदिन भी यहाँ पे मनाते थे, तो वो भी बच्चों के साथ ऐसी सेवा की प्रवृत्ति वो करवाते थे, कार्यक्रम करवाते थे ताकि सभी को उसका लाभ मिल सके। अभी लास्ट मेमोग्राफी कैंप किया था, डायग्नोसिस कैंप किया था, वो जो अंध बच्चे हैं उनके साथ उन्होंने कार्यक्रम किया था, इससे सोशल एक्टिविटी बहुत की थी उन्होंने। सर क्या बताए, बहुत बड़ा हादसा है, हम अभी भी बिलीव नहीं कर सकते, मगर क्या करें, सर का तो बहुत बड़ा लॉस है, हमको है, हमारे परिवार को है। वो इतने परिवार के तरह से हमारे साथ मिलने जुले हुए थे कि हमने हमारा मोभी को खोया है आज। उनका हर तरफ से हमको एक एक क्षण उनकी याद आ रही है, क्योंकि वो कॉमन मैन ही थे, इजीली अवेलेबल, कोई भी बात हो, कोई भी हमारे स्टाफ है या कार्यकर्ता है, वो इजीली मिल सकते हैं उनको और परिवार को भी। अंजलि बिन भी इतना हमारे साथ सब जुड़े हुए हैं, हम क्या बताए, अभी हम वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हमको क्या लॉस हुआ है। पूरे गुजरात को लॉस हुआ है, पूरे सौराष्ट्र को लॉस हुआ है, क्या करें हम सब
ये हादसे से अभी बाहर ही नहीं आए और अभी बिलीव भी नहीं कर रहे कि ऐसा हुआ होगा। इतना ये परोपकारी जीव है, इतना संवेदनशील जीव है, इनके साथ ऐसा हो सकता है, ये नहीं मान सकते हम। वो आज उनका पार्थिव देव यहाँ से आ रहा है, तो 2:30 बजे यहाँ पे ग्रीन लाइन चौकड़ी यहाँ के नजदीक एरिया है, वहाँ से पास होता होता यहाँ ट्रस्ट के यहाँ से भी पास होंगे। तब हमें सभी लाभार्थी जो बच्चे हैं हमारे प्रोजेक्ट के, वो हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी स्टाफ, वो सब यहाँ पे साहब को श्रद्धांजलि अर्पण करने का बस ये हम कर रहे हैं, करेंगे अब। वो सही बात है, वो सीएम, वो सत्तारूढ़ थे, सीएम का डेजिग्नेशन था, वो सही है, मगर उनकी डेफिनेशन के उनका वर्तणुक और सभी उनके बिहेवियर हमको ऐसा ही लग रहा था। वो कॉमन मैन ही है, वो मैं बताएं कि इजीली अवेलेबल है सर, इजीली अवेलेबल, और पूरा उनका मार्गदर्शन रहता। और सभी बच्चों के साथ भी तो मैंने बताया कि इतना डीप इंटरेक्शन, वो सब बस ऐसे उनके ऐसा नहीं रहता था कि हम इनके साथ बात करें, वो इतना नॉर्मली बिहेव करते थे और सभी उनका कंसर्न नॉर्मली रहता था। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि पूरे संवेदनशील और परोपकारी थे हमारे लिए।